Our next question is, what is lesson plan and steps for preparing lesson plan through Herbartian approach? So what is lesson plan? For successful teaching के लिए गुड लेसन प्लान का होना बहुत ज़रूरी है. लेसन प्लान क्या होता है? ये टीचर्स की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. जो भी लेसन चूज़ किया गया है उसकी जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगी, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा, क्लियर पिक्चर होगी ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको हम लेसन प्लान कहेंगे. अब लेसन प्लान जो होता है वो क्या इस्टेब्लिश करता है, एक प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लेसन्स ऑफ स्टडी. तो इससे क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूटी बनेगी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान थ्रू हर्बेशियन अप्रोच. इस अप्रोच को हम 5 स्टेप अप्रोच भी कहते हैं. ठीक है, दिस अप्रोच जनरली नोन एज हर्बेशियन 5 स्टेप अप्रोच एंड इट वाज गिवन बाय J.F. हर्बर्ट. फॉर्मल स्टेप्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो इस तरह से हैं. फर्स्ट वन आ गया हमारा प्रिपरेशन. इन दिस स्टेप क्या होता है, कुछ भी नया नहीं स्टूडेंट्स को बताया जाता. नथिंग न्यू इज टॉट टू द स्टूडेंट्स. जो पर्पस है टीचर का वो सिर्फ ये होता है कि ये जानना कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्या जानते हैं. ठीक है, अब इसके लिए क्या करेगा टीचर पुट सम क्वेश्चंस बिफोर द क्लास. दैट्स वाई हम इस स्टेप को प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, ओल्ड नॉलेज को लिंक किया जाता है विद द अननोन. अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज अ टीचर wants to teach a lesson on causes of food problem in India. Following questions can be put like when did India get freedom? Which acute problems India is facing after independence? What are the main causes of food problems in India? ठीक है. After that क्या होगा, next statement of aim. Statement of aim में क्या होगा, टीचर बोलेगा well students, today we shall get more knowledge about this topic. ठीक है, सो हम कह सकते हैं प्रिपरेशन एंड इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज और सेकंड वन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एम. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है प्रेजेंटेशन. अब टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज भी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ एम भी हो गया. अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटेशन. इस स्टेप में क्या होगा, जो टीचर होगा वो प्रेजेंट करेगा न्यू नॉलेज बिफोर द स्टूडेंट्स. ये बड़ा एक वाइटल स्टेप है. ठीक है, इसको वाइटल इसलिए कहा, इसमें लॉट ऑफ मेंटल वर्क है. ठीक है, अ राइट प्रेजेंटेशन वो होगी जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ग्रैस्प करेंगे न्यू नॉलेज स्लोली, ग्रेजुअली एंड इन अ सिस्टमैटिक वे. अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा. ठीक है, जैसे फॉर गुड प्रेजेंटेशन सम पॉइंट्स मस्ट बी कैप्ट इन माइंड, लाइक लेसन ऑफ अबाउट 40 और 45 मिनट्स, उसको शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 और 4 यूनिट्स एंड ईच यूनिट शुड बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. अब इस कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टीचर शुड कीप इन माइंड द सम प्रिंसिपल्स. फॉलोइंग प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड सक्सेसिव क्लैरिटी. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट मैटर चूज़ किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए. और प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड सक्सेसिव क्लैरिटी में क्या होगा, लेसन को क्या करना होगा, डिवाइडेड करना होगा इनटू डिफरेंट सेक्शंस. अब ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है इस स्टेप की, अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसकी जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है और मेंटली प्रिपेयर करती है किसके लिए, फॉर स्टडिंग द लेसन. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन. अब ये स्टेप किस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो बच्चा होता है, चाइल्ड ग्रोज इन नॉलेज थ्रू कंपैरिजन एंड एसोसिएशन. जब वो नॉलेज को कंपेयर करेगा और एसोसिएट करेगा, इसमें क्या होगा, टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू कंपेयर, कंट्रास्ट एंड एसोसिएट एवरी न्यू नॉलेज. जो भी नया नॉलेज है उसको कंपेयर करना होगा, कंट्रास्ट, एसोसिएट करना होगा
किससे? विद द प्रीवियस और ओल्ड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. क्लियर? दिस इज द थर्ड स्टेप. सो कंपैरिजन एंड एसोसिएशन जो होगी वो स्टूडेंट्स को ग्रो करेगी नॉलेज में. लेकिन एक चीज़ का हमें क्या ध्यान रखना है? वाइल कंपेयरिंग एंड एसोसिएटिंग टीचर शुड रिमेंबर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि दैट थिंग्स और फैक्ट्स कंपेयर किए जा रहे हैं, जो फैक्ट्स को कंपेयर किया जा रहा है जिनको, मस्ट बी प्रॉपरली नोन टू द स्टूडेंट्स एंड दैट ओनली दोज कंपैरिजंस मस्ट बी प्रॉपरली नोन टू द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टेप है हमारा जनरलाइजेशन. अब किसी भी लेसन का जो चीफ एम होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द चीफ एम? इज टू गेट द स्टूडेंट्स जनरलाइज द कॉन्सेप्ट्स. तो चीफ एम क्या है किसी भी लेसन का? कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज किया. जनरलाइज का मतलब हुआ क्या जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या अंडरस्टैंड किया. अब इसमें क्या होगा, टीचर जो होगा उसकी फर्दर इन्वॉल्वमेंट हम देखेंगे कि जो भी लर्निंग मटेरियल है वो स्टूडेंट ने प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड किया है, ठीक है. अब इसके लिए टीचर क्या करेगा? पुट्स न्यू एंड अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, ठीक है, नए और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस पुट करेगा, एग्जांपल्स साइड करेगा, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा एक तरह से, ताकि क्या हो, दे कैन अराइव एट देयर आंसर्स, ठीक है, कंक्लूजन्स वो खुद से ड्रा कर सकें. एज फार एज पॉसिबल द स्टूडेंट्स शुड ड्रा आउट द जनरलाइजेशन देमसेल्व्स. इसमें टीचर को क्या करना है? शुड गाइड द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टेप है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है. अब एप्लीकेशन में क्या होगा, इस स्टेप की बात अगर हम करें तो जो भी नॉलेज गेन किया, जो भी नया नॉलेज स्टूडेंट्स ने लिया, अब उसको अप्लाई करना है सर्टेन सिचुएशंस में. एप्लीकेशन में क्या होगा, नॉलेज जो होता है बिकम्स क्लियर एंड मीनिंगफुल. अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात करें तो क्वेश्चन ऑफ जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ राइज होगा? वेयर द पीपल्स और स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एन आउटलाइन मैप और ड्रा पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है, और ड्रा टाइम चार्ट और ग्राफ. सो एप्लीकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ इंश्योरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. ये एक मीन्स है क्या इंश्योर करने का? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को. नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकैप्चुलेशन. दिस इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस. अब रिकैप्चुलेशन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इसको माना गया है. इट रिक्वायर्स मेंटल एक्टिविटी. अब ये किस तरह से होगा? इट इज़ जनरली डन बाय फॉलोइंग वेज. कैसे? जैसे आस्किंग सूटेबल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, बाय अप्लाइंग अ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आस्किंग द पीपल्स टू फिल द मैप. इसमें जो टीचर होगा वो क्या देखेगा कि स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड एंड ग्रास्प्ड द सब्जेक्ट मैटर और नॉट. ये स्टेप बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या करता है? क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इन्हांस करता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो होता है वो क्या करते हैं? गेट मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर. वन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो 6 स्टेप्स हैं जो आपको ऊपर बताए, ठीक है, लेसन प्लानिंग के और फॉर्मल हर्बेशन स्टेप्स, एंड टीचर शुड नॉट ट्राई टू फॉलो दीज ऑल स्टेप्स रिजिडली. समटाइम्स क्या होता है, अब कुछ लेसन्स होते हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं भी होता, ठीक है, तो उन सिचुएशंस में देयर इज़ नो हार्म इफ़ द टीचर अडैप्ट्स हिज लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस.